अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपको तबरेज़ चंद यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे ही होंगे, हर तरफ स्माइल्स ही होंगी, क्योंकि बिटकॉइन मार्केट जो है यहाँ पे काफ़ी बूम कर रही है। और बिटकॉइन रात जो है तकरीबन $38,000 तक भी होके आया है, लेकिन वापस आ गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है? आप सब लोग खुश तो हैं कि हमारे प्रॉफिट्स बनना जो है स्टार्ट हो गए हैं, जो भी हमने होल्डिंग की थी वो जो है अब अप जाना स्टार्ट हो गई है, मतलब ग्रीनरी है मार्केट में, खुशी का समय तो है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन आपको पता होनी चाहिए। अगर क्रिप्टो मार्केट में अब तक आपने सीखा है तो अब आपको पता लग गई होंगी कि चीजें किस तरह जो है हमें मतलब कि किस तरफ लेके जाती हैं। तो इसमें आपको डायरेक्शन बताने वाला हूं कि क्या पीछे बैक एंड पे हो रहा है और क्या नेक्स्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैं जो है तकरीबन पिछले 6 महीने से बिटकॉइन ईटीएफ्स की बात करता आ रहा हूं कि ये जो बुल मार्केट आने वाली है इसको लीड करने वाले हैं इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलता है। और 12 जो है इस तरह की हैं, आर्क कह लें, ब्लैक रॉक कह लें, इन्वेस्टको कह लें, ये बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जिनको आप इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं, इनका इंटरेस्ट जो है बिटकॉइन में अब बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इस दफा जो लीड करने वाले हैं ना वो यही कंपनी है, 12 जो कंपनीज हैं यही जो है बिटकॉइन की बुल मार्केट को लीड करने वाली हैं। तो इसमें जो है अब जो न्यूज निकल के आई है कल, जिसकी वजह से जो है बिटकॉइन मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही, ऊपर ही चली जा रही है, वो है जो एक विंडो ओपन की है गैरी गैंसलर के नाम से। पहली दफा कुछ क्रिप्टो के बारे में अच्छा निकला है और क्रिप्टो मार्केट देखें इतना ऊपर चली गई है। यहाँ पे न्यूज, ऑफिशियल न्यूज जो ये है, मतलब कि जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जो 12 कंपनीज हैं जिन्होंने बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ जिन्होंने जो है अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए एक विंडो ओपन की गई है जो कि 9 नवंबर से लेके 17 नवंबर के बीच में, ये 8 दिन है जिसमें जो है एसईसी इसको रिव्यू करेगी। जो भी इनके 12 ईटीएफ्स अप्लाई किए हुए हैं जिन कंपनीज ने, इसको रिव्यू करेगी कि हमें जो है इसको अप्रूव करना चाहिए या डिले करना चाहिए। रिजेक्शन के चांसेस यहाँ पे 5% हैं। अगर यहाँ पे रिजेक्ट हुआ तो मार्केट जो है आपको पता है कि $30,000 से भी नीचे चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें अप्रूव के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 90% हैं, और डिले के चांसेस जो हैं वो भी तकरीबन आप कह लें कि 30% तक डिले के चांसेस आप लगा सकते हैं। क्योंकि मोस्टली कहा यह जा रहा है कि बुल मार्केट को जो है जिस तरह लीड किया जाएगा वो जो है जनवरी में जाके, जनवरी 2024 में जाके जो है, जब आर्क की जो है तकरीबन 10 जनवरी को आर्क की जो है डेडलाइन है, जिसमें जो है मतलब उसके स्पॉट ईटीएफ का फाइनल उन्होंने मतलब रिजल्ट देना है कि हम अप्रूव कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद वो डिले नहीं कर पाएंगे। एक जो है नेक्स्ट मतलब कि ऐसे होता है ना, ये डेट्स दे देते हैं कि इस डेट को हम रिव्यू करेंगे, इस डेट को रिव्यू करेंगे, इस डेट को रिव्यू करेंगे। लेकिन अब जो ये इन्होंने 8 दिन का जो टाइम दिया है ना, ये एक विंडो है जिसमें स्पेसिफिक 12 के 12 को जो है रिव्यू किया जाएगा एक साथ। और यहाँ पे एक साथ इस वजह से जो है न्यूज ये ज्यादा ट्रेंडिंग में आ रही है, क्योंकि एक साथ रिव्यू करने का बोला गया है। तो ये मतलब कि कंसीडर किया जा रहा है कि सबका जो है ईटीएफ एक साथ ही अप्रूव किया जाएगा। क्योंकि अगर ये स्पॉट ईटीएफ किसी का ब्लैक रॉक का पहले कर दें तो सबको पता लग जाएगा, बाद में किसी और का तो होना ही है, सबका बाद में होना है, लेकिन किसी एक कंपनी को पहले दे दें तो वो ज्यादा फायदा उठाई जाएगी। इस वजह से मुझे जो लगता है कि सबका ईटीएफ एक साथ ही अप्रूव होगा। जो डिफरेंट डिफरेंट है ना, मतलब जैसे आर्क की एक तो कल डेट है रिव्यू की 11 नवंबर को उनकी वैसे ही डेट थी, इससे हटके जो 8 दिन की विंडो ओपन हुई है ना, इससे हटके भी वैसे ही आर्क की जो है डेट थी कि जिसमें रिव्यू करना था। और उसके बाद अगर वो डिले करते तो 10 जनवरी तक कर सकते थे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते थे। लेकिन ब्लैक रॉक की उससे भी आगे थी, फिर इसी तरह इन्वेस्टको की और डेट्स थी। तो ये जो है इन्होंने एक कंबाइन किया और एक साथ जो है रिव्यू करने जा रहे हैं। अब 17 नवंबर तक कंफर्म हो जाएगा कि ये डिले कर रहे हैं या अप्रूव कर रहे हैं। रिजेक्शन के चांसेस मैंने आपको बताया 10-15% है, लेकिन वो जो है सिंपल, मतलब मुझे नहीं लगता कि रिजेक्ट होगा, यहाँ पे किसी ना किसी वे में अप्रूव ही होगा। तो ये एक जो है सीन है जिसमें जो है क्रिप्टो मार्केट जो है पंप कर रही है। अब आपको जो मैंने बताया हुआ है कि आपने स्पॉट में जो है बाइंग करते जाना है हर वक्त, जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं स्पॉट में, बिटकॉइन और इथेरियम, ये दो ऐसे कॉइन्स हैं, ये टॉप 10 के ऐसे कॉइन्स जो कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हैं और टॉप 10 में है, उनमें आप बाइंग अपनी कंटिन्यूसली जो है बनाते रहें। अभी भी टाइम है, अभी भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बुल मार्केट मुझे क्यों लग रहा है कि इंसेन होने वाला है। क्योंकि इस दफा जो है हाल्विंग से पहले ही आप देखें बुल मार्केट जो है मुझे लगता है स्टार्ट हो गया है, और ये जो है मतलब बड़ा लंबा जाने वाला है। तो यहाँ पे जो है इस चीज को देखिए। और फ्यूचर में मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि फ्यूचर के ना मैं सिग्नल देता हूं ना कुछ। अब ये 8 दिन बड़े क्रूशियल हैं, इसमें जो है
पंप भी आएंगे, डंप भी आएंगे, तो मैं फ्यूचर का कुछ नहीं कहता। हाँ ये है कि मैं ये कह दूं कि लॉन्ग बना लें तो उधर भी जा सकते हैं, उधर भी, क्योंकि चार्ट्स पे अभी कुछ डिपेंड नहीं कर रहा। ज्यादातर डिपेंड क्या कर रहा है, न्यूज पे। तो आपको किस पे रहना है, चार्ट्स को अभी के लिए मैं तो यही कहूंगा सबको कि 8 दिन के लिए चार्ट्स को रख दें और ये न्यूज जो आ रही है मार्केट में इन पे फोकस करें। मार्केट को एक जो है डायरेक्शन मिलने दें कि 40,000 क्रॉस कर दिया तो कंफर्म बुल रन की तरफ जो है जाएंगे हम। और अगर यहां से रिजेक्शन मिलती है और 30,000 से फिर नीचे चली जाती है तो स्टिल हम बेयर मार्केट में होंगे। तो एक डायरेक्शन जो है क्रिप्टो मार्केट को मिलने दें, उसके बाद आप चार्ट्स पे जाएं तो जाएं, वरना ये 8 दिन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है और ये इसमें जो है कंफर्म हो जाएगा कि किस तरफ जो है मार्केट जाने वाली है। तो ये सीन चला हुआ है। उसके बाद जो है आप इथेरियम का सोच रहे होंगे कि इथेरियम का जो है क्यों इतना पंप कर गया इथेरियम, मतलब कि एक टाइम में। तो यहाँ पे ब्लैक रॉक ऑफिशियली जो है इथेरियम का भी स्पॉट ईटीएफ अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे अगर ब्लैक रॉक का बिटकॉइन का होता है तो इथेरियम का भी होगा, और इथेरियम भी नेक्स्ट बुल रन में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। उसकी जो अपडेट्स हुई हैं वो तो एक हुई ही हैं, शंघाई अपडेट्स और काफी सारी अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहा, जिसमें उसकी अब 2024 में होपफुली जो है उसकी गैस फी भी कम हो जाएगी। जो $8 आपको देनी पड़ती है वो भी इथेरियम की कम हो जाएगी गैस फी, जैसे बीएनबी चेन की है। तो वो सारा कुछ तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ब्लैक रॉक ने किया है तो उसमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आ सकती है और वो भी काफी ज्यादा पंप कर सकता है। तो ये सीन है क्रिप्टो मार्केट का, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट जो है अभी के लिए बूम कर रही है। और एक बात शुरू में मैंने की थी कि गैरी गैंसलर के मुंह से जो है पहली दफा क्रिप्टो मार्केट के लिए कुछ अच्छा निकला है। तो वो अच्छा क्या निकला है, एक तो ये स्पॉट ईटीएफ्स वाला जो उसने कहा है कि रिव्यू करते हैं 8 दिन के टाइम पीरियड में, और दूसरी जो एक बात निकली है उसने कहा है कि एफटीएक्स को जो मतलब कि क्रैश हुआ था, एफटीएक्स की जो एक्सचेंज गई थी, जो स्कैम हुआ था एफटीएक्स के द्वारा, तो उसको उसने कहा है कि हम रीबिल्ड किया जा सकता है, रीबूट किया जा सकता है एक प्रॉपर लीडरशिप के और एक कानून के अंदर रहते हुए जो उसको दोबारा से रीबिल्ड किया जा सकता है। जैसे ही गैरी गैंसलर के मुंह से ये बात निकली, एफटीएक्स का जो कॉइन था 100% पंप कर गया। अगर किसी ने एफटीएक्स अभी तो होल्ड किया हुआ है तो इसको जो है सिंपल सेल कर देना चाहिए आपको, ये बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद जो है एक 100% का पंप मुझे नहीं लगता एफटीएक्स में कभी आपको देखने को मिलेगा, तो ये अच्छा मौका है, आपको लीव कर जाना चाहिए उसमें से। तो ये कुछ अच्छी बातें थी क्रिप्टो मार्केट में, जो पॉजिटिव न्यूज हैं वो निकल रही हैं। तो यहाँ पे अगर बुल रन ये स्टार्ट हो जाता है तो इसी तरह की पॉजिटिव न्यूज ही आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सारी पॉजिटिव न्यूज निकल रही हैं, इसमें बैड न्यूज भी हैं, कुछ बुरी न्यूज भी निकलती हैं, लेकिन बुल रन मार्केट में वो दब जाती हैं। वो उनके कोई ज्यादा मतलब के जैसे ये केस इस पे चला हुआ है, ये केस इस कॉइन पे चला हुआ है, ये सारे मतलब कोई मैटर नहीं करते, इन पे कोई कान ही नहीं धरता। ये मार्केट में अच्छी न्यूज के नीचे दब जाती हैं। जैसे बेयर मार्केट में कोई भी इस क्वाइन पे ये लॉ सूट लग गया है, इस पे ये केस चल रहा है, वो बड़ी बड़ी बन के सामने आ जाती हैं और बहुत अच्छी अपडेट्स, बहुत अच्छी न्यूज जो निकलती हैं वो दब जाती हैं बेयर मार्केट में। तो ये सीन रहता है बेयर मार्केट और बुल मार्केट का। होपफुली जब तक मैंने 2 साल लगाए हैं आपको ये चीजें समझाने में, अब आपको ये समझ आ गई होगी साइकी कि क्रिप्टो मार्केट में किस तरह हमने रहना है। जस्ट बेयर मार्केट में बाइंग करनी है, बुल मार्केट में प्रॉफिट बुक करने हैं। ये क्रिप्टो का सीधा सीधा सीन है। अगर फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर ट्रेड आप सबके लिए बनी हुई है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है क्रिप्टो में, 2 साल पहले आप डेमो ट्रेड करें, सीखें, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में जाएं। फ्यूचर ट्रेड में जाना चाहते हैं उसमें भी कम लेवरेज में जाएं, ज्यादा लेवरेज आपको नहीं लेनी चाहिए। 5x से 7x बस इतनी लेवरेज के साथ जाएं, इससे ज्यादा ना जाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।